आज नेतृत्व विहीन हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेता विहीन, नेतृत्व विहीन, नीति विहीन। आने वाला दिन में ऐसा ना हो जाए नेत्र विहीन। झारखंड पीपुल्स पार्टी 15 अगस्त के बाद झारखंड में निकालेगी विकल्प यात्रा। आखिर क्या है इस विकल्प यात्रा के मायने? आखिर क्यों जेपीपी के अध्यक्ष विकल्प यात्रा की बात कर रहे हैं? वहीं जेएमएम, भाजपा, कांग्रेस और आरजेडी को लेकर जेपीपी अध्यक्ष क्यों हैं इतने गुस्से में? क्या है वजह, देखें। सबसे पहले जोहार, आप लोगों को स्वागत है। मेरे साथ आज जो है ना इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित है सुनील कुमार ठाकुर जी है मेरे बाएं तरफ, और दाएं तरफ है माधवेंद्र मेहता। दोनों ही प्रस्तावित उम्मीदवार हैं आगामी 2024 को लेके। सवाल दर सवाल तो कई सवाल उठते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब में समाधान नहीं निकलता है। 2024 चुनाव सामने में है, 3-4 महीना के अंतर्गत चुनाव हो जाएगा। लेकिन ये चुनाव के बाद 10 जून में एक परिणाम निकला, लोकसभा 18वीं लोकसभा का चुनाव, उसमें भी चुन के चले गए। और जो मार्जिन आया है वो मार्जिन को देखने से ऐसा पता चलता है कि बीजेपी गठबंधन को 55 सीट बढ़ोतरी है और महागठबंधन को 29 सीट में बढ़ोतरी है। एक नज़र से अगर नज़रिया से देखा जाए, आकलन किया जाए तो मतदाताओं की रुझान को देखते हुए तो लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी झारखंड। और जो घोटालेबाज जो जेल के अंदर में मुख्यमंत्री है या आलमगीर आलम जो लोग है अंदर में है, तो ये क्या होगा? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि अब कल हम 2 दिन के दौरा में हम पलामू प्रमंडल का दौरा किया, जिसमें लोहारदगा, लातेहार, डाल्टनगंज, पलामू एरिया में कई विधानसभा क्षेत्र को भी हमने दौरा किया, लोगों से राय लिया। उनका कहना है कि आप केवल कैंडिडेट खड़ा कर दीजिएगा और जितना ही गठबंधन कर लीजिए, उससे विकल्प नहीं बनेगा। बहुत लोगों ने समाजवादी नेताओं से मिला और बहुत लोग जेपी आंदोलन से भी मिला है। किसी ने चंद्रशेखर का हवाला दिया और किसी ने जो है जॉर्ज फर्नांडिस का, किसी ने जो है ना आपका जयप्रकाश नारायण से मिलते हुए बात किया है। वहीं उन लोगों से भी परामर्श किया और आज इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ झारखंड की राजधानी से। उन लोगों ने सुझाव दिया एक विकल्प, झारखंड में विकल्प यात्रा निकालिए और उसके बाद जेपी के तर्ज पर, जेपी आंदोलन के तर्ज पर कीजिए। कम समय है, लेकिन कम समय में जनता विकल्प चाहती है और जब जनता के बीच में जाएंगे तो नेता भी उभर कर सामने आएगा। आप कोई भी पैरवी करेगा, अप्लाई करेगा, मुझे टिकट दीजिए, ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी छोड़ के टिकट दे दीजिए, ये गलती काम मत कीजिए। अब जनता के बीच में जाइए, जनता आपको नेतृत्व देगा। जनता बोलेगा कि ये व्यक्ति अच्छा है, इनकी व्यक्तित्व अच्छा है, इनकी छवि अच्छा है। नहीं तो चोर चूहाल लुटेरा दलाल मलाल खा के ख़त्म कर दिया झारखंड, फिर आपको ही ढाक के 3 पात होगा। तो हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग जो है ये विकल्प यात्रा 15 अगस्त के बाद निकालेंगे। 5 प्रमंडल है और 24 जिले हैं और ये तमाम चीज़ हम घोषणा पत्र तैयार कर चुके हैं, ड्राफ्ट बन चुका है, प्रारूप बन चुका है। तो ये जून का महीना अंत है, 2 दिन बाद जुलाई महीना में 24 जिला में झारखंड पीपुल्स पार्टी का जिला कमेटी पुनर्गठन हो जाएगा। और 1 महीना के अंदर में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो 81 सीट है विधानसभा की सीट, उनमें आदिवासी आरक्षित सीट, सुरक्षित सीट है 28, दलित समाज से 9 सीट है। हम लोग ये भी खाका तैयार कर रहे हैं कि मुस्लिम की आबादी 15% है झारखंड में, उसके अनुरूप कम से कम 10 तो सीट में मुस्लिम उम्मीदवार को हम तैयारी कर रहे हैं। 10 सीट पे मुस्लिम और 10 सीट पे कम से कम महिलाएं, और उस तरह से जो है और 10 सीट को जनरल, जो एसटी एससी ओबीसी आरक्षित, नौकरी के मामले में भी आरक्षित नहीं है वो, और जिनको रिजर्व सीट एसटी एससी का लोकसभा विधानसभा में सुरक्षित सीट होता है, रिजर्व सीट, बाकी जनरल लोगों को भी मौका मिलेंगे। तो झारखंड पीपुल्स पार्टी घोषणा पत्र में जो प्रारूप तैयार हुआ, मैं कुछ खुलासा करना चाहता हूं कि एसटी को रिजर्व सीट में 28 सीट है और एससी का 9 सीट है, वो तो रहेगा। लेकिन इनमें से हम जनरल जो एसटी एससी नहीं है, उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित नहीं है, उनको कम से कम 10 तो सीट हम जनरल कोटा सामान्य जाति को देंगे। दूसरा है 10 तो महिलाओं को हम उम्मीदवार बना रहे हैं।
और दूसरा चीज़ है हम महिला उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार 10 ठो बना रहे हैं। तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग हम लोग तैयार किया हुआ है। यहाँ कोई बाहरी भीतरी भेदभाव भी नहीं करने वाले हैं। ना भोजपुरी भाषा का विरोध होगा, ना बाहरी बिहारी बोल के स्लोगन होगा। जय झारखंड बोलो, सबको लेकर चलो। ST SC OBC माइनॉरिटी सामान्य जाति के लोगों को भी समान नागरिकता अधिकार के तहत उसको हम यहाँ उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और आने वाला दिन में हमारी सरकार अगर बन गई, जनादेश मिला, तो सामान्य जाति को भी हम उनको नौकरी में हर क्षेत्र में सुरक्षा के साथ उनके साथ भाईचारा का व्यवहार करेंगे। ऐसा पारदर्शिता हमारे बन रहा है। लेकिन दुख इस बात का है, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, ये मुद्दा लेके जाने वाले हैं। 2006 में कांग्रेस सरकार के समय में जंगल का अधिकार दे दिया। जंगल में रहने वाले लोग पट्टा देने का काम किया, ग्राम सभा को अधिकार दिया है। इस बार नरेंद्र मोदी पिछले बार जो सरकार बनी लास्ट में 2023 में जंगल का पैदावार अधिकार से वंचित कर दिया। जंगल का अधिकार ग्राम सभा से हटा लिया। पट्टा देने की बात नहीं हुई। और जब चाहेगा नेशनल हाईवे बनाएगा, मल्टीनेशनल कंपनी को जंगल फॉरेस्ट लैंड भी देगा, जो कि फॉरेस्ट लैंड आज तक देने का कंपनी को देने का अधिकार नहीं था। उसमें भी एक तो नियम जोड़ दिया और आदिवासी मूलवासी का ग्राम सभा अधिकार वंचित किया। उसको मांग करेंगे कि 2006 में जो कांग्रेस सरकार में बनाई थी केंद्र में फॉरेस्ट कानून, 2023 में मोदी सरकार ने ख़त्म किया। सबसे बड़ा डेंजरस थिंग जो डेमोग्राफी जो हमारी चेंज हुई है, ये खतरनाक संकेत है कि निरंतर झारखंड राज्य बनने के बाद उनकी आदिवासी जनसंख्या कम हो रहा है। हम लोग जब 2011 में जनगणना हुई तो 2011 में जनगणना में यहाँ का सीट कितना हुआ, यहाँ का जनसंख्या आबादी आदिवासी 26%। 2021 को अगर मान लिया जाए तो 21 से 22% में उतर इतना कम हो गया आदिवासी का। तो डेमोक्रेसी से है। दूसरा चीज़ है कि 5th शेड्यूल एरिया में 24 जिला में से 14 जिला है। अगर हम संविधान को मानक माने और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अगर रूलिंग को माने तो अभी आदिवासी बहुल क्षेत्र 5 जिला में रह गया है। तो डेमोग्राफी बहुत चेंज हुआ। मतलब हम 24 जिला में 14 जिला 5th शेड्यूल थे आदिवासी बहुल, लेकिन आदिवासी का अनुपातिक दृष्टिकोण से लगातार ह्रास हो रहा है। उसके अनुपात में हमारा जनसंख्या 21 से 22% रह गया है। दूसरा चीज़ है, अगर परिसीमन लागू होगा 2026 में पूरे देश में लोकसभा का सीट बढ़ेगी, राज्य विधानसभा में सीट बढ़ेगी, लेकिन आदिवासी एरिया में सीट घटेगी। ये तो आकलन हमने कर लिया है। कितना घटेगी? झारखंड में एक 28 सीट है रिजर्व सीट, 7 को डी रिजर्व होने वाला है। ये चिंता का विषय नहीं है क्या? ये अजुल फलुल उजुल फुजुल भाषण दे रहा है, इसके खिलाफ इसका डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। आपका संविधान में अधिकार छीना जाएगा संविधान के मान्यता के मुताबिक। मतलब 5th शेड्यूल सिकुड़ करके हम 14 जिला में से 5 जिला में रह जा रहे हैं। हमारा 26% आदिवासी का संख्या में हम 21% में आ रहे हैं। हमारा 28 को रिजर्व सीट आदिवासी का रिजर्व सीट है, हम 7 घट के हम 21 में आ रहे हैं। हम बचेंगे कहाँ? हमारा CNT एक्ट का उल्लंघन करके जमीन चला गया। अभी आंकड़ा आया है कि इन 20 वर्षों के अंदर में 24 वर्षों के अंदर में कुंवारी लड़कियों का यहाँ से किसी ने भेज दिया, किसी ने काम करने के लिए 1,26,000 का आंकड़ा हमको मिला है। एक सामाजिक संगठन से मुझे पलामू से मिला, कल रिपोर्ट मिला आश्चर्यजनक कि झारखंड से कुंवारा लड़की 1,26,000 काम के चलते उनको जो है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बॉम्बे में कुंवारी लड़की 1,26,000 सुन के किसका दिमाग नहीं चकराएगा? झारखंड यहाँ के आदिवासी को बचाना, मूलवासी को बचाना, जल जंगल को बचाना, CNT एक्ट को लागू करना, यहाँ के लोगों को रोजगार देना था। लेकिन ये पता चला कि 24 वर्षों के अंदर में करीब 20 लाख लोग पलायन कर गया और उनको कोरोना काल में उनको लाया गया। इधर का करीब 24 साल में 1 लाख करोड़ का घपला हुआ है। 1 लाख करोड़ यहाँ है। झारखंड में 32,000 गांव है, 40,000 प्राथमिक विद्यालय है। उन विद्यालयों में शिक्षक होता 40,000 का,
मुंडारी भाषा में होता है, संथाली में होता है, कुड़ुक में होता है, फिर क्षेत्रीय भाषा में होता है, जनजाति भाषा में होता है। अभी ये बौछार कर रहा है कि नौकरी है। आप वर्तमान काम चलाओ सरकार, चंपाई सोरेन आ गया है। चंपाई सोरेन जहां भी जा रहा है पिटारा खोल रहा है, विकास ही विकास। सवाल मैं पूछना चाहता हूं चंपाई सोरेन सरकार से, महागठबंधन से, स्थानीय नीति परिभाषित हुआ ही नहीं, रोजगार कैसे दे रहे हो? स्थानीय नीति परिभाषित हुआ ही नहीं है। स्थानीय नीति परिभाषित का मामला उधर में लटका हुआ है। 1932 का खतियान राज्यपाल वो स्वीकृत कर दिया, वो संवैधानिक कह करके। और उसके बाद जो नियोजन नीति में 27% को जोड़ दिया था आपका, माने ये हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को भी खारिज कर दिया। तो दो परिस्थिति है कि अगर आप पिछड़ी वर्गों को, ओबीसी को, मंडल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश 1993 के हिसाब से पिछड़े वर्गों को, ओबीसी को 27% देना है। आज 24 वर्षों में 27% लागू हुआ ही नहीं, 14% दे रहा है। 10% किसका पेट काटा? तुम पिछड़ों का पेट काटा। अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, सामान्य जाति को 10% कर दिया, यानी ST SC OBC मिला करके 50%। अभी जो नया चालू हुआ है मोदी सरकार में 10%, कितना हुआ? 60। बाकी कितना बचा? 40%। चंपाई सोरेन जवाब दो, 40% बिना स्थानीय नीति का नौकरी किसको दे रहे हो? मतलब आज भी तुम नौकरी बेच रहे हो। 40% लोगों को किसको तुम भेज रहे हो? जो कि स्थानीय नीति होता है तो ST SC OBC मिला के और स्पेशल 10%, 60% आरक्षण में जाता है और 40% प्रायोरिटी में होता है, स्थानीय लोगों को आप देते। लेकिन स्थानीय नीति बना ही नहीं, जो कि 1932 खतियान उधर में लटका हुआ। अभी भी विधानसभा पारित हुआ, राज्यपाल लौटा दिया है और सूरसिंह बेसरा उसके पक्ष में है नहीं, और उसके पक्ष में नहीं है। मैं 32 नहीं चलता और 1964 भी नहीं चलता। यहाँ चलता, यहाँ पे चलता कि जो भी जिला में अंतिम सर्वे हुआ है वही सर्वमान्य होगा। और ये अविभाजित बिहार 1982 में बिहार ने तय किया। और बिहार पुनर्गठन विधेयक में धारा 85 में उल्लेख किया गया है कि जो नया बिहार से झारखंड अलग होगा तो बिहार का नीतियों को अंगीकृत कर सकता है। और राज्य पुनर्गठन पार्लियामेंट से पास हुआ, इसीलिए 1985 के धारा के मुताबिक बिहार का 1982 में जिला के अंतिम सर्वे में जिस व्यक्ति का नाम खतियान में अंकित होगा, जिला के आधार पर उनको स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। सूरसिंह बेसरा उसके पक्षधर है, बिहार वो है। तो ये सबको तर्क की बात है। सूरसिंह बेसरा यही सिद्धांत अपना रहा है कि बिरसा का संकल्प और बेसरा ही विकल्प, मतलब नेतृत्व। और हम सामूहिक नेतृत्व करेंगे, सामूहिक चिंतन करेंगे। हमने कहा ST SC OBC ये तमाम लोग, मैं ये घोषणा करते हुए ये खुशी हो रही है कि आज सुनील कुमार जो ठाकुर हैं और एक दलित समाज से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, समाजवादी विचारधारा रहा, ये आज से पार्टी ज्वाइन किया है। और इसको मैं झारखंड पीपुल्स पार्टी के ओर से एक केंद्रीय उपाध्यक्ष के लिए मैं नामित घोषित करता हूं। और आने वाला दिन ईचागढ़ विधानसभा से एक प्रस्तावित उम्मीदवार भी है, सुनील कुमार ठाकुर है। दूसरा है आज हमारे झारखंड पीपुल्स पार्टी का केंद्रीय प्रवक्ता, स्पोक्समैन, ये जो माधवेंद्र मेहता जी हैं। और आने वाला दिन में रघुवर दास जी जहाँ से जीत के मुख्यमंत्री बने थे, जमशेदपुर पूर्वी से उम्मीदवार हो। तो इस तरह हम चुन के हम सभी वर्गों को लेके कर रहे हैं। आज का विशेष प्रेस वार्ता का घोषणा है कि जेपी आंदोलन के तर्ज पर जेपी आंदोलन के तर्ज पर जेपीपी संपूर्ण क्रांति लाएगी और सत्ता परिवर्तन ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे और किसी का दिल को घाव नहीं करेंगे। जय झारखंड बोलो, सबको लेकर चलो। 2000 मुंडा का जो झारखंड है, हाँ, बेसरा ही विकल्प बनेंगे और विकल्प यात्रा 15 अगस्त के बाद बात करेंगे। जी हाँ, ये 15 अगस्त के बाद हमने ये जुलाई महीना में 24 जिला में झारखंड पीपुल्स पार्टी का पुनर्गठन करेंगे कमेटी। और जुलाई महीना के अंदर में 81 सीट पर हम उम्मीदवार, हम कोई पार्टी का पैरवी, व्यक्तिगत आवेदन निवेदन से उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। सीधे हम जनता के बीच में संपर्क कर रहे हैं। जनता चाहती है विकल्प, क्योंकि इन 24 वर्षों के अंदर में
5 बार चुनाव हुआ, इस बार 6वां बार चुनाव होगा। और अभी जो गठबंधन है महागठबंधन, ये हम महागठबंधन नहीं बोलते हैं, इसको महाठगबंधन बोलते हैं। ये महाठगबंधन कौन है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो जमीन घोटाला में जेल गया हुआ है, वो महाठगबंधन का हिस्सा है। दूसरा ठगबंधन का आलमगीर आलम जो ग्रामीण विभाग का मंत्री वैकेंट भी है, संविधान संकट भी आ गया है झारखंड विधानसभा, झारखंड की राजनीतिक सरकार में भी, उसके बदले में तुरंत उसको बनाया जाना चाहिए था। सुन रहे कल परसों कब बनेगा अलग बात है, लेकिन हमारा कहना है। और इधर लालू यादव चारा घोटाला, तो लालू यादव 950 करोड़ का चारा घोटाला, 35 करोड़ रुपया रेड हैंड पकड़ा गया आलमगीर आलम कांग्रेस का घोटाला। और इधर जो है ना 70,000 करोड़ का आरोप है हेमंत सोरेन का घोटाला के जेल। तो महागठबंधन बोला जाए कि महाठगबंधन बोला जाए? ये लूटबंधन है, या लूट में छूट नहीं होगा। दूसरा है ये कांग्रेस भी उसी तरह का पाप के भागीदारी है, आरजेडी भी है, जेएमएम है। ये गठबंधन का विकल्प, इसका मतलब विकल्प बीजेपी नहीं है। बीजेपी यहाँ पर 17 साल, 24 में से 17 साल सबसे ज्यादा राज किया है। रघुवर दास 5 साल 1985 को आधार मानते हुए स्थानीय नीति बनाया, वो भी ठगबाज निकला, खारिज हो गया। और सीएनटी एक्ट जो संविधान का संशोधन नहीं हो सकता, सीएनटी एक्ट को संशोधन किया था 2016 में। ऐसे परिस्थिति में बीजेपी राज किया है यहाँ 17 साल, और बाकी जेएमएम कांग्रेस आरजेडी। इसीलिए जनता उब चुकी है, भ्रष्टाचार में झारखंड डूब चुकी है, भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, जनता उब चुकी है। जनता का विकल्प 2024 में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में, मैंने बिल्कुल बिरसा का संकल्प, बेसरा ही विकल्प। मुख्यमंत्री जहाँ भी जा रहे हैं घोषणा कर रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री, 1,000 रुपये 1 जुलाई से अब महिलाओं के खाते में जाने की बात हो रही है। इसको क्या कहेंगे आप? जनता को प्रलोभन दे रहे हैं या फिर हकीकत में कुछ है इसमें? ये झूठा आश्वासन है। पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 में घोषणा पत्र, इन 5 साल पूरा हो गया है। इन 5 साल टर्म में 2019 में पारा टीचर को स्थायीकरण की बात की थी। उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका जितना सहायिका है उसको मानदेय देना था, बिहार के तर्ज पर करना था। यहाँ जेपीएससी को बोला था हमने ये करेंगे वो करेंगे। 24 साल के अंदर में 10, 11, 12 3 ठो अभी भी मामला लटका हुआ है। बड़ा दुखद बात है। यहाँ क्वेश्चन लीक हो रहा है नीट का, नेट का और जेपीएससी का। ये नौजवान का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसीलिए ये सिस्टम फेल हो चुका है। और इसीलिए फेल हो चुका है, हमको चाहिए एजुकेटेड एंड डेडिकेटेड। मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सब मैट्रिक फेल है, और ये सरकार में सिस्टम फेल है। इसलिए मैट्रिक फेल वाला नेता नहीं चाहिए, घोटालेबाज नहीं चाहिए, भ्रष्ट नौकरशाह नहीं चाहिए, और बिकाऊ विधायक नहीं चाहिए। बिकाऊ विधायकों से टिकाऊ सरकार नहीं चाहिए। इसलिए विकल्प चाहिए, बिरसा का विकल्प, बिरसा का संकल्प, बेसरा ही विकल्प। आज जो है ना, हमको बीजेपी से भी रास नहीं आएगा। बीजेपी को 17 साल मिला, बाबूलाल मरांडी को 2.5 साल, अर्जुन मुंडा को सबसे ज़्यादा 3 बार मुख्यमंत्री के मिला, और उसके बाद रघुवर दास को 5 साल कार्यकाल मिला। ये लोगों ने ना नीति बनाया ना अच्छा नीति बनाया। आदिवासी नेता के बारे में हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी अपनी पार्टी नहीं है, आदिवासी अपने नेता नहीं है। सूर्य सिंह बेसरा आदिवासी है, झारखंड पीपुल्स पार्टी आपने बनाया, आजसू को आपने बनाया, सर जमीन पे है। बीजेपी का झंडा उन लोग ढो रहा है, वो पराया आदमी है, उसका लगाम नेशनल पार्टी के हाथ में होगा। और इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा वो किसको दे दिया? किराया भाड़ा में दे दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया क्या? मैंने ठेकेदार मिला था, सब कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। कौन चला रहा है? टिकट कौन इशू करता है? शिबू सोरेन इशू करता है टिकट, हेमंत सोरेन साइन करता है टिकट। आज नेतृत्व विहीन हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेता विहीन, नेतृत्व विहीन, नीति विहीन। आने वाला दिन में ऐसा ना हो जाए नेत्र विहीन। इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व विहीन, नीति विहीन, नेता विहीन। आने वाला दिन में ऐसा ना हो जाए नेत्र विहीन हो जाए, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह। लेकिन अगर जो दिख रहा है वर्तमान समय की अगर बात करें तो लोग तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पे ही भरोसा ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, वो दिख रहा है नहीं, वो बिक रहा है। हमारा पास प्रमाण है, वो दिख रहा है नहीं। सहानुभूति की जरूरत नहीं है। सहानुभूति उसकी मूलता जो कत्लेआम होता है। जब हत्याकांड हुआ इंदिरा गांधी का तो सहानुभूति लहर हुआ था। जब राजीव गांधी की हत्याकांड हुई तो देश में सहानुभूति हुआ है।
यहाँ कोई हत्या नहीं है, यहाँ चाराचोर, रिश्वतखोर, कमीशनखोर, कोई सहानुभूति नहीं होगा। भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ, इन लोगों को गद्दी से हटाओ।